पीटीईटी 2023 की एग्जाम डेट मई में है और अभी फॉर्म चल रहे हैं और फॉर्म की डेट 15 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो अब हम बात करने वाले पीटीटी का सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है उस पर बात करेंगे और उसकी पूरी तैयारी फ्री में कैसे करें उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीटीटी का एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न सबसे पहले मूल बात करेंगे भाई, पेपर में तो 200 क्वेश्चन आएंगे और 600 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, और बेस्ट स्कोर कहते हैं भाई, सेफ स्कोर कहते हैं, तो 400 तक स्कोर कर लोगे तो वो सेफ स्कोर माना जाता है, मतलब उसके बाद तो कॉलेज मिल ही जाएगा गारंटेड, वो होता है। ठीक है, बाकी उससे कम तो भी मिल जाता है। आर्ट्स वालों को 300 तक भी मिल जाता है, साइंस वालों को 350 से 400 के बीच में मिल जाता है, लेकिन अपन सेफ स्कोर लेके चलते हैं 400। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान भारत राजस्थान, जिसमें राजस्थानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, ये सब मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं और 150 अंक का होता है। मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग, रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं 150 नंबर की। शिक्षण अधिक्षमता, शिक्षण अभिक्षमता जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं, जिसको उससे संबंधित वैसे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, कॉमन सेंस से करने होते हैं, इसमें ज्यादा तैयारी की जरूरत पड़ती नहीं है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाती है। ठीक है, तो इसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे और इसका आपको, वैसे आप सबको जानकारी होगी इस बारे में कि टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कहते हैं भाई हर ऑप्शन पे नंबर होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन पे 0 नंबर होता है, एक पे 1 नंबर होता है, एक पे 2 नंबर होते हैं, एक पे 3 नंबर होते हैं। तो अब आपको जो बेस्ट ऑप्शन चूज करना है करोगे तो 3 नंबर मिलेंगे, उससे कम बेस्ट को चूज करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर भी मिल सकता है, या फिर अगर आप गलत करोगे तो 0 नंबर मिलेगा। ये सिस्टम होता है इसका। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई सी भी एक लैंग्वेज लेनी होती है, उसके 50 क्वेश्चन आते हैं और वो भी 150 नंबर के। ठीक है, तो ये था एग्जाम पैटर्न, 200 क्वेश्चन 600 नंबर का। ठीक है, अब सबसे बात कर लेते हैं सिलेबस क्या है, डिटेल्ड सिलेबस। तो सबसे पहले बात कर ले मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग की बात करें। रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक है उसमें, पहला टॉपिक है एनालॉगी यानी सादृश्यता, सिमिलरिटीज यानी समानता, क्लासिफिकेशन, ठीक है, यानी वर्गीकरण, बेमेल छाटना, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध, क्यूब, क्यूबॉइड एंड डाइस, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी कथन और निष्कर्ष, कथन और तर्क, ऐसे। ठीक है, वेन डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं, वेन डायग्राम देख के पहचाना होता है भाई कौन से किस में है या नहीं है। ठीक है, हाँ, वो बताने भाई फलाना सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, कितने क्या पढ़ते हैं, कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले, कोई 1 सब्जेक्ट पढ़ने वाले, या सिर्फ चाय कॉफी पीने वाले, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हाँ, मिरर एंड वाटर इमेजेस। ठीक है, मिरर इमेज दे रखी होगी, उसमें वाटर इमेज, जब मिरर इमेज चेक करना किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, उसके अलावा सीरीज यानी सीरीज होती है, उसको बीच में से एक आध नंबर गायब हो जाएगा या एक अक्षर, एक आध लेटर गायब हो जाएगा, उसको कंप्लीट करना। क्लोक एंड कैलेंडर, क्लोक एंड कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं वैसे कम पूछते हैं, क्लोक एंड कैलेंडर आजकल एग्जाम में दिखता ही नहीं कहीं। ठीक है, सिलोजिज्म हो गया, सिलोजिज्म से अच्छा टॉपिक है। ठीक है, हाँ, स्टेटमेंट एजम्पशंस यानी कथन और पूर्व धारणाएं, कोडिंग डिकोडिंग यानी जानते हैं उसको कहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं उसको, वैसे तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, और काउंटिंग ऑफ फिगर्स यानी किसी भी चित्र में छोटे चित्रों को गिनना, जैसे त्रिभुज गिनना, चतुर्भुज गिनना वगैरह। ठीक है, सेक्शन बी में बात करते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में जिसमें राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, भारत का सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और समसामयिक यानी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के। ठीक है, उसमें बात कर लेते हैं राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृत और राज्य व्यवस्था। इसको अगर आप जानना चाहते हैं इनमें कौन से टॉपिक है, तो वो आप जो बीएसटीसी का जो सिलेबस है उसका वीडियो अपलोड कर रखा है चैनल पे बीएसटीसी का, तो उस पर देखेंगे तो सेम टॉपिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी में सेम टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक नहीं होते उसमें। ठीक है, इसके अलावा भारत का सामान्य ज्ञान में भारत से संबंधित असामान्य फैक्ट पूछते हैं, महात्मा गांधी के बारे में पूछ लेते हैं कभी कभी, या ज्यादातर वैसे ये परमाणु संयंत्र वगैरह पूछते हैं। ठीक है, जनरल साइंस में भी बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, कुछ एक आध रोग पूछ ले, या फिर पाचन तंत्र संबंधित, श्वसन तंत्र संबंधित एक आध क्वेश्चन पूछते हैं। ज्यादा डिटेल में करंट अफेयर्स पूछते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। करंट अफेयर्स का ज्यादा वेटेज है, तो मान के चलिए भाई 5 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा फोकस करना है, ज्यादा नहीं, ज्यादा टाइम तो खराब नहीं करना उसमें भी। ठीक है, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक अभिक्षमता। इसमें वैसे टॉपिक देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी टॉपिक शिक्षण अधिगम, नेतृत्व गुण, सृजनात्मकता, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संप्रेषण, व्यावसायिक निष्पक्षता, सामाजिक संवेदनशीलता, ये टॉपिक है, लेकिन टॉपिक पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसमें सीधा तरीका है कि पॉजिटिव अप्रोच रखना, यानी पॉजिटिव अप्रोच यानी सब अच्छा सोच के उत्तर देने का होता है। वैसे उसमें अच्छे नंबर ही आते हैं, हमेशा ही सबके अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, ज्यादा कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हिंदी और इंग्लिश।
इन दोनों में से कोई चीज एक सब्जेक्ट लेनी होती है, दोनों नहीं लेनी होती है, या तो आपको हिंदी लेनी पड़ेगी या इंग्लिश लेनी पड़ेगी, और ज्यादातर वैसे हिंदी ही लेते हैं। ठीक है, तो हिंदी का टॉपिक देख लेते हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्य विचार मतलब पूरा आ गया, वाक्य वाक्यों के प्रकार वगैरह, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, ये तो हर एग्जाम में पूछते ही है। इसके अलावा वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ये टॉपिक है हिंदी के। ठीक है, हिंदी भी काफी अच्छी होती है, इजी टॉपिक आते हैं, ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बस यही होता है कि भाई पॉजिटिव अप्रोच रख के करो, हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, इंग्लिश में पूछते जाते हैं कॉम्प्रहेंशन यानी पैसेज पूछते हैं, एरर्स निकालना, स्पॉटिंग एरर्स यानी एरर निकालना, सेंटेंस दे रखा होगा उसमें कोई गलतियां हो तो वो निकालना, नरेशन, नरेशन यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, कनेक्टिव्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीशन, टेंस पूछता है, वोकेबुलरी, बेसिक वोकेबुलरी क्वेश्चन तो वैसे एसएससी वगैरह में आते हैं, इस पे कभी पूछते हैं, कभी कभी दिख जाए तो दिख जाए, इसलिए टॉपिक तो ऐड कर दिया, कभी एक आध क्वेश्चन दिख गया होगा तो इसलिए ऐड किया हमने। ठीक है, सिनोनिम, एंटोनिम यानी पर्यायवाची विलोम शब्द, इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये है इंग्लिश के टॉपिक। इंग्लिश भी ऐसा नहीं है कि टफ है, इंग्लिश लेना चाहे ले सकते हैं, इंग्लिश भी आसान ही आती है, लेकिन हम हिंदी प्रेफर करते हैं, हिंदी में ज्यादा स्कोर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाई फ्री में तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए सीधा सीधा है, अपना चैनल है ये। ठीक है, इस चैनल सिलेक्शन पाओ जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको ये चैनल, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे आपको क्या है ना, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे ना तो वहां पर आपको दिखेगा पीटीईटी 2023 यानी प्री बीएड ऑनलाइन बैच। ठीक है, ये ऑनलाइन बैच है, इसमें अभी 9-10 क्लासेस हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपको चैनल सब्सक्राइब करके इस प्लेलिस्ट को चेक करना, एक नंबर से लेके क्लासेस है, 9 नंबर तक क्लासेस हो चुकी है, जिसमें राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर लगभग हो गया है। ठीक है, तो इसमें आपको नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है। ठीक है, ये सिलेक्शन पाओ जाके वहां जाके ये सर्च करना है, टेलीग्राम पे जाना है, वहां पे आपको ये चैनल मिल जाएगा। तो इस चैनल को सर्च करेंगे तो उस पर आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और ये प्लेलिस्ट है, इसमें सारी क्लासेस अपडेट कर ली गई है, रोज क्लासेस अपलोड होती है, वो आप देखिए और तैयारी कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।